इस वीडियो में हम NMMS वर्ष 2022 के मानसिक योग्यता परीक्षण यानी मैट की प्रश्न नंबर 21 से 35 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। निर्देश प्रश्न 21 से 25 निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षर शब्द चित्र के प्रतिबिंब दर्पण में दृष्टांकन करना है। दर्पण की स्थिति दी गई है। दिए गए विकल्पों में सही प्रतिबिंब चुनिए। तो 21 में आपको एक दर्पण दिया गया है, दर्पण यानी शीशा, मिरर, उसके सामने 6-9 लिखा गया है। तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब कैसा दिखेगा? तो दर्पण के सामने पहले 9 है, फिर 6 है। तो पहले 9 का प्रतिबिंब बनेगा जो कि 9 का उल्टा बनेगा। उसके बाद 6 का प्रतिबिंब जो कि 6 का उल्टा बनेगा। तो इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब होगा, अर्थात विकल्प 2 सही है। प्रश्न 22 दर्पण के सामने ये 3 वस्तुएं रखी गई हैं। तो पहली वस्तु का प्रतिबिंब सबसे पहले बनेगा ये, उसके बाद दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये ना बनेगा। विकल्प 3 सही है। दर्पण के सामने PRT लिखा गया है। तो प्रतिबिंब में सबसे पहले T का प्रतिबिंब बनेगा जो कि T के समान ही होगा। फिर R का प्रतिबिंब बनेगा जो कि R का उल्टा होगा, और फिर P का प्रतिबिंब P का उल्टा होगा। तो इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन उत्तर में ऐसा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए इस प्रश्न में सभी बच्चों को 1 अंक दिया गया है। सही उत्तर इसका इस प्रकार से होगा। प्रश्न 24 दर्पण के सामने NAME लिखा गया है। तो सबसे पहले E का प्रतिबिंब बनेगा जो कि E का उल्टा होगा। फिर M का बनेगा जो M के समान ही होगा, A का A के समान ही होगा, और N का N का उल्टा होगा। तो विकल्प 1 इसका प्रतिबिंब होगा। 25 CWBZF। तो सबसे पहले F का प्रतिबिंब F का उल्टा बनेगा, और उसके बाद Z का प्रतिबिंब Z का उल्टा बनेगा। उसके बाद B का प्रतिबिंब भी B का उल्टा बनेगा। W सेम होगा, और C भी C का उल्टा होगा, अर्थात विकल्प 2 सही है। 26 एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं जिसमें ऊपर 5 हो, उसमें नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा? देखिए यहाँ पर 5 है, 5 के ठीक सामने क्या होगा आपने यह बताना है। तो 5 के बगल में है 3 और 1, 5 के बगल में है 2 और 4, यानी 5 के बगल वाली सतह पर 1 2 3 4 है, और अब रह गया 6। तो 5 के ठीक सामने क्या होगा? 6, यानी विकल्प 2 सत्य है। प्रश्न 27 निम्नांकित पासे की स्थितियों के आधार पर 6 के विपरीत क्या आएगा? तो 6 के बगल में 4 1 है, 6 के बगल में 2 3 है, 6 के बगल में 1 3 है। तो हम कह सकते हैं कि 6 के बगल वाली सतहों पर 1 2 3 4 है। तो सामने क्या होगा? 6 के सामने होगा 5, विकल्प 1 सही है। 28 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित पासे की स्थितियों के आधार पर विपरीत क्या होगा? तो 4 के बगल में 3 और 5 है, 4 के बगल में 1 और 2 है, 4 के बगल में 1 और 3 है, यानी 4 के बगल में 1 2 3 और 5 है। तो 4 के सामने क्या होगा? 4 के सामने होगा 6, अर्थात विकल्प 3 सही है। प्रश्न नंबर 29 निम्नांकित पासे की स्थितियों के आधार पर 6 के विपरीत क्या होगा? 6 के बगल में है 1 4, 6 के बगल में है 3 1, 6 के बगल में है 3 4, 6 के बगल में है 1 5, यानी 6 के बगल में 1 3 4 और 5 है। तो सामने होगा 2, अर्थात विकल्प 2 सत्य है। 30 दिए गए चित्र में 5 की सतह के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? इस वाले चित्र को देखिए, 5 के बगल में 1 2 है, यहाँ पर 5 के बगल में 3 4 है, इसमें 5 नहीं है। तो यहाँ 3 4 दिया गया है, इसमें भी 3 4 दिया गया है, और 6 भी। तो 3 4 के ठीक उल्टे साइड को 5 है, यहाँ पर 3 4 के बगल में 6 है। इसका मतलब हुआ कि 6 के ठीक सामने 5 है, यानी 5 के सामने क्या है? 6 है। तो विकल्प 1 सही होगा। 31 नंबर का प्रश्न है दिए गए चित्र में कुल कितने वर्ग हैं? तो यह प्रश्न भी गलत प्रिंट हुआ था, क्योंकि इस चित्र में एक भी वर्ग नहीं है और विकल्प में शून्य कहीं भी नहीं है। तो इस प्रश्न में भी सभी बच्चों को 1 अंक दिया गया होगा। 32 दिए गए चित्र में आयतों की संख्या कितनी है? तो इस चित्र को आप देखें, हम केवल आयत वाला पोर्शन इसका देखेंगे। एक तो यह पूरा आयत हुआ, और इसके बीचों बीच आप एक लाइन डालेंगे, एक पूरा आयत। अब 2 आयत और बन चुके हैं। यदि हम इसके बीच में एक लाइन डाल दें तो अब कितने आयत हो जाएंगे? 4,
यदि हम इस वाली लाइन को हटा देते तो 2 आयत और बनते, तो 2 आयत आपके ये होंगे। अब इन सबको आप जोड़ेंगे तो आएगा 1 2 3 4 7 2 9, यानी विकल्प 2। 33 क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो इसमें मुख्य रूप से 2 त्रिभुज हैं, उसके बाद यहाँ पर कोनों पर भी त्रिभुज बने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 त्रिभुज है और 2 मुख्य त्रिभुज हैं, 6 और 2 8, अर्थात विकल्प 2 सत्य है। 34, दिए गए ज्यामितीय चित्र में कुल कितने चतुर्भुज हैं? तो एक तो इसमें पूरा एक आयत है और 3 आयत यह हैं, 3 1 4। यदि इन दोनों खड़ी लाइनों में से एक लाइन को हम हटा दें तो 2 आयत ये बनेंगे, 4 और 2 6, तो कुल मिलाकर इसमें 6 आयत है, विकल्प 3 सही होगा। 35, वर्ग चित्र में आयतों की कुल संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर वर्ग चित्र में आपको वर्ग दिखाई दे रहे हैं, तो इन वर्गों को भी आप आयत ही कहेंगे, क्योंकि वर्ग भी एक प्रकार के आयत होते हैं जिनकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस चित्र में आप हिसाब लगाएंगे तो कुल मिलाकर इसमें 36 आयत बनेंगे, अर्थात विकल्प 3 सही हो।